ये कर्वी लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये आप समझ लें। कर्वी लीनियर रिग्रेशन के बारे में सुन लें। कर्वी लीनियर रिग्रेशन को ही कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। इफ द रिग्रेशन लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन but a smooth curve, regression is termed as a curvilinear or non-linear। जब कर्व जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर रिग्रेशन। बच्चों एक प्रश्न आता है कि क्यों रिग्रेशन लाइंस जो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिग्रेशन लाइंस। क्यों रिग्रेशन लाइन जो है वो वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस दो क्यों होती हैं। प्रश्न ये आता है आपका कि रिग्रेशन लाइंस दो क्यों होती हैं। रिग्रेशन लाइंस आर द लाइंस ऑफ बेस्ट fit expressing mutual averages relationship between two series। ये बात समझ में आई आपको कि आप जब दो सीरीज़ दो वेरिएबल्स को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो उन दोनों के बीच का जो एवरेज रिलेशनशिप होता है वो होता है रिग्रेशन लाइन। बच्चों ऐसे समझें, इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स देयर आर ऑलवेज टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इफ बोथ वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड एज x and y। we shall have two regression lines, one of x on y and other y on x। regression line of x on y gives the most probable values of x for given values of y, and regression line of y on x gives the most probable value of y for given values of x। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, here the question arises that why there are two regression line, क्यों दो regression line होती हैं। The answer simple, this is on account of the reasons change। फर्स्ट है बच्चों, change in dependent and independent variables। in regression analysis no single variable is permanently dependent or independent variables। any of two may be assumed as independent and the other as dependent variable। if the value of x is given and the value of y is to be predicted, हमको एक वैल्यू दी होती है और हम दूसरी उसके आधार पर प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से y दिया रहेगा तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x दिया रहेगा तो y की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। दूसरा एजम्पशन ये है, दूसरी मान्यता ये है कि एजम्पशन ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दूसरी मान्यता ये है कि रिग्रेशन लाइन आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स आर बेस्ट फिट। द कंसेप्ट ऑफ लाइन आर बेस्ट फिट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर विच स्टिपुलेट दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द deviation of different values from the line shall be minimum। the deviation from the point to the line of best fit can be measured in two ways: horizontal, for example parallel to x axis, and vertical, for example parallel y axis।
for minimize the total of square of deviations separately, it is essential to have two regression lines. The regression lines of x on y is drawn in such a way that minimize the total square of horizontal deviation, whereas the regression y on x minimize the total of square the vertical variables. बच्चों दो तरीके के इक्वेशन बनते हैं. एक बनता है इक्वेशन, देखिए इक्वेशन ऐसे आप लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो जब y ऑन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग y ऑन करते हैं तो ये होता है y माइनस वाई बार, इसको इसके इज इक्वल टू कर देते हैं प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और फिर इसके बाद है x माइनस x बार. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप बच्चों ये लिख लीजिएगा, बिकॉज r इज इक्वल टू प्लस माइनस r. ठीक है, ये इक्वेशन एक बनता है. फिर दूसरा इक्वेशन बनता है, ऐसे समझें इसको, दूसरा इक्वेशन बनता है बच्चों इक्वेशन y x ऑन y. ठीक है, x ऑन y को आप क्या करते हैं, जब x ऑन होगा तो x माइनस x बार करेंगे, ये याद रखिएगा. जब x ऑन होगा तो x माइनस x बार इज़ इक्वल टू, उसी तरीके से प्लस माइनस आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y कर देंगे, और ये हो जाएगा y माइनस y बार. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट है इक्वेशन को जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो x यहाँ पर क्या होता है, x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड, वैल्यू ऑफ x वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड लिख लीजिएगा बच्चों. x बार अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज x बार, जो ये x बार है, ये x बार है, x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज x. एंड आप बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले में जब आप इसका इक्वेशन लिखने लगेगा